अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स के एटम की तादाद प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स के एटम की तादाद के बराबर हो, इसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक इक्वेशन है HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। इस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर एलिमेंट्स के एटम की तादाद प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स के एटम की तादाद के बराबर है, इसलिए ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम एक और मिसाल देखते हैं H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl। इसमें रिएक्टर साइड में एलिमेंट्स के एटम की तादाद प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स के एटम की तादाद के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम बहुत से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन में मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स के सिंबल या फार्मूलों से पहले मुख्तलिफ कोफिशिएंट लगाते हैं, जिससे दोनों साइड्स में मौजूद एलिमेंट्स के एटम की तादाद बराबर हो जाती है। अब हम कोई एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेते हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर मौजूद एलिमेंट्स के एटम की तादाद लिखनी है। इस केस में हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 2 N एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में 1 N एटम है। इसका मतलब ये है कि N एटम्स अनबैलेंस्ड हैं। मज़ीद रिएक्टेंट साइड पर 2 H एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर 3 H एटम्स हैं। इनकी तादाद भी बैलेंस नहीं है। तमाम एलिमेंट्स के एटम की तादाद लिखने के बाद अब हमें एक वक्त में सिर्फ एक एलिमेंट्स के साथ काम करना चाहिए। इस मकसद के लिए हम दोनों साइड पर मौजूद एलिमेंट्स को मखसूस कोफिशिएंट से ज़रब देंगे। इस तरह दोनों साइड पर उन एलिमेंट्स के एटम की तादाद बराबर हो जाएगी। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट साइड पर मौजूद NH3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोनों साइड पर मौजूद N एटम्स की तादाद बराबर हो जाएगी। अब N एटम्स की तादाद बराबर करने के बाद हमने दोबारा दोनों साइड में मौजूद एटम्स की तादाद लिख लेनी है, जो कि ये बनती है। अब हमारे पास N एटम्स बैलेंस हैं और रिएक्टेंट साइड पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इनको बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड पर मौजूद H2 को 3 से ज़रब देते हैं। इस तरह दोनों साइड पर मौजूद H एटम की तादाद बराबर हो जाएगी। इसी के साथ हमारी इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए थे उनको कुछ पॉइंट्स में समझ करते हैं। सबसे पहले हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे। उसके बाद हम उस इक्वेशन के दोनों साइड पे मौजूद एलिमेंट्स के एटम की तादाद लिखेंगे। दूसरे नंबर पर हम एक वक्त में सिर्फ एक एलिमेंट्स को ही बैलेंस करेंगे। तीसरे नंबर पर हम उन्हें बैलेंस करने के लिए किसी मुनासिब इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस हम तमाम एलिमेंट्स के लिए रिपीट करेंगे। अगर इक्वेशन में हमारे पास डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हों तो आपने डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को सबसे एंड पर बैलेंस करना है। इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप आसानी किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। आपके लाइक्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत अहम हैं।